ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। घने कोहरे के बीच सफर करना कितना खतरनाक होता है और उस हालात में सड़क का ठीक ठाक अच्छा होना कितना लाजमी हो जाता है, इस बात से आप और हम सभी वाकिफ हैं। मुझे याद है पिछले साल जनवरी में एक ज़रूरी काम से मैं अंबाला से पानीपत घने कोहरे के बीच गया था और तब मैंने 2 घंटे का ये सफ़र करीब 7 घंटे ड्राइविंग करके पूरा किया था और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक सफ़र था। ये जीटी रोड इन सर्दियों में भी इतना ही खतरनाक है क्योंकि इस साल भी इस पर काम लटका पड़ा है। पूरा हाईवे कहीं गायब है, कहीं डाइवर्जन है, कहीं डिवाइडर टूटे हुए हैं, तो कहीं सफ़ेद पट्टी का कोई नामो निशान ही नहीं है। जीटी रोड और हरियाणा की दूसरी बड़ी सड़कों पर एक बड़ी दिक्कत इस वजह से भी बन जाती है क्योंकि लोग जगह जगह पर अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं, कहीं ढाबे के बाहर तो कहीं किसी दरगाह या मंदिर के बाहर। ट्रक वाले भी जहां मर्जी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, वो भी बिना पार्किंग लाइट जलाए। नेशनल हाईवे पर कहीं भी पार्किंग अलाउड नहीं है, लेकिन दरगाह या पीर के नाम पर खूब मनमर्जी चलती है और हादसों का कारण बनती है। घने कोहरे में अचानक 1 मीटर दूर कोई ट्रक खड़ा दिखाई दे तो आपकी गाड़ी का भिड़ना लाजमी है। ब्रेक नहीं लगे तो सामने से और लग गए तो पीछे से। यहाँ पे लोग ट्रक खड़ा कर देते हैं, यहाँ कोई गाड़ी जैसे वो गाड़ियाँ खड़ी हैं तो धुंध में पता नहीं चलता भी गाड़ी खड़ी है आगे। वाहन चालक अपने वाहन सड़क के बीचों बीच खड़ा कर आस पास अपने कुछ कार्यवश चले जाते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा सख्ती से सरकार को सख्ती बरतनी होगी। अपने वाहन को जो है वो नॉन पार्किंग एरिया में खड़ा मत करें क्योंकि धुंध के कारण दूसरा वाहन आकर के जो है वो उससे टकराता है और उसके साथ अनेकों वाहन जो है एक दूसरे से टकरा करके हादसाग्रस्त हो जाते हैं। नेशनल हाईवे पर हादसों की वजह कई सारी हैं। जगह जगह स्थानीय लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से डिवाइडर में कट लगा रखे हैं। गैर कानूनी तरीके से बने ये कट हादसों को न्योता देते हैं। टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर कोई गाड़ी किसी भी तरफ से कभी भी आ सकती है, जो कोहरे के बीच दिखाई नहीं देगी और दुर्घटना का सबब बनेगी। 4 सड़कों का ज्वाइंट है वहाँ पर और वहाँ तकरीबन एक आधे दिन के बाद एक मौत हो जाती है। वहाँ पर चौराया बना हुआ है, कोई पता नहीं लगता भी कौन सी गाड़ी किधर से आ जाती है। इसके लिए थोड़ा कानून में भी जो है वो सख्ती लानी चाहिए ताकि लोग जो लापरवाही है कानून की सख्ती की वजह से वो लापरवाही ना करें। खैर, हादसे तो होते ही रहते हैं। तमाम कोशिशें कर ली जाएं तो भी शायद किसी की गलती या लापरवाही से सड़क पर दुर्घटना हो ही जाए। जो काम सरकारें और अधिकारी निश्चित तौर पर कर सकते हैं वो है हादसे में जख्मी हुए लोगों को राहत पहुंचाने का। पुलिस पेट्रोलिंग और एम्बुलेंस की सुविधा रहे तो हादसा होने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सकती है। अगर सर्दियों में हादसे ज्यादा होने हैं और सरकार को इसका पता है तो क्या सरकार को ये पता नहीं है कि सर्दियों में एम्बुलेंस ज्यादा तैनात की जानी चाहिए, पुलिस की गश्त बढ़ाई जानी चाहिए। एम्बुलेंस जो इनके पास हैं वो और जो अपनी पुलिस के पास हैं वो प्रॉपर्ली डिप्लॉय हों। यहाँ पर एम्बुलेंस 24 घंटे प्रोवाइड रहनी चाहिए ताकि लोग बच सकें। जो एम्बुलेंस है, फर्स्ट एड स्टाफ है, ये 24 आवर ड्यूटी होनी चाहिए इनकी। रात को जैसे फॉगिंग है तो एक्सीडेंट हो गई होंगे। कोई भी एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो पुलिस को एम्बुलेंस को आने में आधा घंटा लग जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है, काफ़ी देर बाद पीसीआर आती है और एम्बुलेंस। स्पेशल पेट्रोलिंग भी होनी चाहिए, फॉग सीजन में होनी चाहिए। पुलिस वालों की ड्यूटी हर एक चौक पे लगाई जाए, जो भी सेंसिटिव है चौक। हादसा हो जाता है तो एट टाइम में एकदम से एम्बुलेंस की अगर सहयोग मिल जाता है तो काफ़ी लोगों की जान बचा सकते हैं हम लोग। पुलिस प्रशासन के सहयोग से एम्बुलेंस सेवाओं को जागरूक किया जाए, उचित तौर पर तैनात किया जाए। सड़क पर आपको किसी तरीके की मदद भले ना मिले, हाईवे में भले ही लाख कमियां हों, लेकिन अधिकारियों के पास जवाब हर बात का मिलेगा। हर महकमा अपनी जिम्मेदारी की खाना पूर्ति जरूर करता है और कमी दूसरों में बताता है। अधिकारियों की बातें सुने तो लगता है कि कहीं कोई कमी है ही नहीं
और अगर कोई कमी अधिकारियों को दिखती भी है तो वो उसे दूर करने के लिए जी जान से जुट जाते हैं। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद आपका सफर सुरक्षित नहीं होता। ये हाईवे उसी बदहाल हालत में रहते हैं। हम लोग जो टैक्सी स्टैंड हैं, ट्रेड यूनियन हैं, कैंटर यूनियन है, वहाँ पे जाके ड्राइवरों को बता रहे हैं कि भाई एक तो इसके अंदर फॉग लाइट का यूज़ करें। हर एक साल पंचकुला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस इस अभियान को जारी रखती है कि हम रिफ्लेक्टर्स लगवाते हैं ऑन हेवी व्हीकल्स, ऑटोज एंड बाइसिकल्स। सभी के ऊपर हम रिफ्लेक्टर्स लगवाते हैं ताकि रात को चलते हुए कोहरे में ये दिखाई दे सकें और आगे कोई भी एक्सीडेंट ना आकर हो। गाड़ियों के आगे और पीछे दोनों जगह रिफ्लेक्टर लगाएं और स्लो स्पीड रखें। हिदायत दी गई है कि जो भी गाड़ियां वहां पे आएंगी, पास होंगे, उसमें रिफ्लेक्टर हो बेसिकली। वाइट पट्टी के लिए हमने B&R से रिक्वेस्ट की है कि जहाँ भी वाइट पट्टी कुछ धुंधली पड़ी हुई है, नज़र कम आ रही है, तो उसके लिए क्या है, हमसे रिक्वेस्ट की गई है। हरियाणा के तमाम शहरों में पुलिस हादसे रोकने के लिए मुस्तैद दिखती है, लेकिन बदलता कुछ नहीं। हर साल सड़कों पर जान गंवाने वालों का आंकड़ा हजारों में रहता है। पिछले साल हरियाणा की सड़कों पर 10,000 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई, जिनमें करीब 4,500 लोगों की मौत हुई और 9,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। कोहरे की वजह से काफ़ी हादसे होते हैं। इसके अंदर हम एक्चुअली सिविल महकमे से कांटेक्ट करके इवन राउंड अबाउट्स वगैरह पे रिफ्लेक्टर्स लगवाते हैं। हर एक साल लगवाते हैं और इस साल भी लगवाएंगे। हो तो और भी बहुत कुछ सकता है। कुछ सामाजिक संस्थाएं लगी भी रहती हैं, लेकिन उन्हें भी सरकारी विभागों और अधिकारियों में ढेरों कमियां नजर आती हैं। असल में अगर वो लोग ठीक से काम करें जिनकी जिम्मेदारी है, या जो इस काम की तनख्वाह लेते हैं, तो ना सामाजिक संस्थाओं को जहमत उठानी पड़े, ना मीडिया को रोज हादसों की खबरें मिले। समय पर सामाजिक संगठन भी इस प्रकार के अभियानों में काम करते हैं। हमारा सामाजिक संगठन भी जो इसमें काम करते हैं, काफी तो उसमें सहयोग करते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम चलते हैं या और किसी प्रकार का कार्यक्रम है। हम यातायात व्यवस्था को बनाने के लिए रोड सेफ्टी पे कार्य पुलिस के साथ मिलकर के कर रहे हैं। पुलिस भी उसमें RSO के माध्यम से लगे हुए हैं, इसको जिस गाड़ी भी बिना रिफ्लेक्टिव टेप की घूम रहे हैं उनमें लगाने में। एवरी ईयर इन जनवरी एक रोड सेफ्टी वीक ऑर्गेनाइज होता है, जिसके टाइम हम ये सारे रिफ्लेक्टर्स वगैरह लगवाते हैं। ये फॉग सीजन में जिस थाने के अंडर ये एरिया आता है नेशनल हाईवे का, अगर वो ट्रैफिक का स्टाफ वहाँ पे विजिलेंट है, वो वार्निंग दे सकता है पहले भी इन एडवांस टू द व्हीकल्स के आगे फॉग है, आप स्लो गाड़ी चलाएं। मैं नहीं समझता कि प्रशासन की तरफ से और विशेषकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट इस प्रकार का किया जा रहा है कि आने वाले समय में पब्लिक को किसी प्रकार के एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े। आधी अधूरी बनी सड़कें, हैवी ट्रैफिक और उस पर उत्तर भारत का घना कोहरा, हादसों को न्योता देने वाले इन हालातों के लिए ना हरियाणा की सड़कें तैयार हैं, ना अधिकारियों की नींद टूटती है। पुलिस महकमा जनवरी की शुरुआत में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाएगा और फिर पूरे साल चुपचाप हजारों हादसों का गवाह बनेगा। क्या अच्छा नहीं हो कि सड़क सुरक्षा का यह अभियान कोहरा शुरू होने से पहले नवंबर के महीने में चलाया जाए, ताकि थोड़ी बहुत ही सही सर्दियों में सड़कों पर एहतियात बरती जाए और जानें कम जाएं। वैसे अच्छा तो ये होगा कि पूरे साल ही लोगों की जान की कीमत समझी जाए और सड़कों पर सफर सुरक्षित बनाने का इंतजाम सरकारें करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए, ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो।